Sum number 12. A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर की हाइट आपको दिया हुआ है 90 मीटर एंड एट ईच कोलाइजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। 90 मीटर के हाइट के ऊपर से एक बॉल को हम नीचे गिरा रहे हैं। जब बॉल नीचे गिरेगा, सरफेस के साथ टकराएगा, तब उसकी स्पीड 1/10 जितनी लॉस हो जाएगी। प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ऑफ इट मोशन बिटवीन टाइम इसके बीच में होना चाहिए, 0 to 12 सेकेंड के बीच में होना चाहिए। उसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी ही वैल्यू दिया हुआ है, बाकी कुछ दिया हुआ है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल को हम ऊपर से गिराएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी तो आपको दिया हुआ है नहीं। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। दूसरी बात, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। बट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू प्लस कब लेनी है, माइनस कब लेनी है? कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, डायरेक्टली ऊपर से नीचे ही फेंक रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगा, तो उसकी वैल्यू आएगी प्लस 9.8। पर आपको पता है ग्रेविटेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, बट कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर डालते हैं उसके बाद वापस नीचे आता है, तब उसकी वैल्यू आपको -9.8 लेनी है। जब मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था तब भी मैंने आपको आगे माइनस साइन लिखवाया था, बट वो किसके लिए है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी हम ऊपर के डायरेक्शन में डालेंगे तब माइनस, तो डायरेक्टली कोई बॉल नीचे डाल रहा है तो उसके लिए वैल्यू हम कंसिडर करेंगे प्लस 9.8। ये वैल्यू ये अकेले सम के लिए नहीं, पूरे चैप्टर के कोई भी सम के लिए एप्लीकेबल है और पूरे फिजिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको फाइंड करना है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, और टाइम और स्पीड दोनों आपको फाइंड करना है। कब तक? जब तक हमारा आंसर 12 सेकेंड नहीं आ जाता तब तक आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसका टाइम भी आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट मोशन के 3 इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, d इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हाइट दिया हुआ है तो ये दोनों इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस है नहीं। बट आपको टाइम भी फाइंड करना है, राइट? डिस्टेंस के ऊपर से आपको टाइम फाइंड करना है, तो उसके अंदर टाइम है ही नहीं, तो कंपल्सरी हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम फाइंड करना है। तो उसके अंदर टाइम है नहीं और इसका तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है नहीं, तो कंपल्सरी सेकंड नंबर इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। तो d इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 90, इनिशियल स्पीड आपके पास है 0, तो 0 t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 1/2। बॉल अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए a की वैल्यू प्लस 9.8 t स्क्वायर। ये 290 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 इज इक्वल टू 9.8 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊँ तो 180 डिवाइड बाई 9.8, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 180 डिवाइड बाई 9.8। कैल्शियम में कैलकुलेशन करो, टी का आंसर कितना आ रहा है? तो टी का आंसर आपका आएगा 4.29 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें कौन सी वैल्यू मिली है कि बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके लिए आपको वैल्यू मिल चुकी है। पर उसके लिए वेलोसिटी हमें कितना मिलेगा? तो v इज इक्वल टू v0 at। मैं आपको बता दूं कि आपके पास टाइम अवेलेबल है और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, अदरवाइज एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो कंपल्सरी फर्स्ट नंबर इक्वेशन का यूज़ करो, सेकंड नंबर का इक्वेशन मत यूज़ करो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइम आपके पास अवेलेबल है और उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि एक्सीलरेशन फाइंड करो, अदरवाइज इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन का आप यूज़ करो, सेकंड नंबर का नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी,
अभी बॉल नीचे के डायरेक्शन में है इसलिए प्लस 9.8 और टाइम आपके पास अभी आपने फाइंड किया 4.29, तो 4.29, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो 9.8 इंटू 4.29 कैल्सियम में, आपका आंसर आएगा 42.04 मीटर पर सेकेंड। तो साथ में मैं ग्राफ भी आपको बता देता हूँ। सेकंड कहाँ तक लेके जानी, 12 तक, इसलिए मैं अभी से ग्राफ प्लॉट करता हूँ। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्योंकि मेरे को ये सेकंड पता है। तो ये स्पीड वर्सेस टी का ग्राफ है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने कितना डिस्टेंस लिया है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हुआ है, क्योंकि 0 और 2 के दोनों के बीच में 2 का गैप है। अब वेलोसिटी यहाँ पे लेनी है, कितनी है, मैक्सिमम आपके पास 42 आई है, उससे ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, पर मैं अभी प्लॉट कर रहा हूँ। 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ये रैंडमली मैंने यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट बॉल ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉल तो ऊपर पहुंच ही गया है, उसके बाद ही वो नीचे गिरेगा, ठीक है, अदरवाइज कोई उसको ऊपर लेके गए हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास कितना आया, 42। तो पहले तो बॉल 42 हाइट के ऊपर हम लेके गए, इसलिए वो ओरिजिन से उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बॉल को बिल्डिंग के ऊपर लेके गए हैं, इसलिए ये ग्राफ पहले से 42 के ऊपर है। अब उसको हम नीचे गिरा रहे हैं, तो 42 हाइट से हम उसको नीचे गिरा रहे हैं। टाइम कितना लग रहा है आपको, 4। तो यहाँ से हम ये 42 थोड़ा इस साइड आएगा और 4 यहाँ पे नीचे। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन क्यों करा, उसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि डॉटेड लाइन मैंने क्यों किया हुआ है। तो अभी ये ग्राफ डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है ऑलरेडी। पहले तो यहाँ पे हम बिल्डिंग के ऊपर बॉल को लेके गए, उसके बाद वो नीचे आ रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो फर्स्ट ये हमें वैल्यू मिल चुका है। बट जब बॉल वापस नीचे आ रहा है तब उसकी वेलोसिटी 1/10 जितनी रिड्यूस हो जाती है। तो रीबाउंड वेलोसिटी आपको फाइंड करनी होगी। तो रीबाउंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी कम हो रही है, 1/10, मतलब एक में से 1/10 जितना पार्ट कट हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/10, क्योंकि 1/10 बोला है, मतलब एक उसके अंदर से 1/10 जितना कम, तो कितना आएगा 9/10 इंटू वी, क्योंकि हमें रिबाउंड वेलोसिटी फाइंड करना है, इसलिए 9/10 इंटू वी। तो 9/10 वी वेलोसिटी आपके पास कितना है, 42.04। तो कैल्शियम में कैलकुलेट करो, 9 इंटू 42.04 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास वेलोसिटी आएगी 37.84 मीटर पर सेकेंड। तो ये वापिस बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जाएगा, 37.84 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाएगा। पर उसके लिए वेलोसिटी, इसके लिए टाइम कितना लगेगा, तो मैंने बताया हुआ था कि आपके पास स्पीड है तो टाइम फाइंड करना है, अदरवाइज एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन का यूज़ किया करो, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। अभी यहाँ पे बॉल नीचे से कहाँ जा रहा है, अब। तो ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 37.84, पर बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0। दूसरी बात, बॉल कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, तो साइन आएगी आपके पास -9.8 t, या -9.8 t इक्वल टू को सामने जाएगा, तो +9.8 t इज इक्वल टू 37.84। तो t इज इक्वल टू 37.84 डिवाइड बाई 9.8। तो कैल्शियम में कैलकुलेट करो, 37.84 डिवाइड बाई 9.8, तो आपका आंसर आएगा 3.86 सेकेंड। तो वापिस अब जाने के लिए स्पीड इतनी है और टाइम इतना लग रहा है, तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट करो।
तो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन किया था क्योंकि ये ग्राफ को आपको कंटिन्यूस रखना है। तब 37 कहाँ पे आएगा, सपोज यहाँ पे आएगा, और उसके लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, अभी ये 3.86 अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। तो टोटल टाइम अभी फाइंड करने का बाकी है। टोटल टाइम इज इक्वल टू, नीचे कितने टाइम में आया था 4.29, तो 4.29 वापिस ऊपर कितने टाइम में जा रहे हैं 3.86, दोनों का एडिशन करो तो 8.15 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 37 यहाँ पे और 8.15 यहाँ पे। तो वो ग्राफ आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड किया हुआ था क्योंकि ग्राफ को हमें कंटिन्यूस रखना है इसलिए। तो यहाँ पे 8.15 आ चुका, ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड। अब देख सकते हो कि ये बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी जा चुका है, अब वापस वहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो उसके लिए फाइंड करते हैं, नाइन अपॉन 10 इंटू वेलोसिटी कितनी थी आपके पास 37.84 इज इक्वल टू 34.05 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने क्या किया कि बॉल तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे रीबाउंड वेलोसिटी मैंने क्यों फाइंड किया, क्योंकि बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अंदर नहीं वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तब फिर से उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो वो मैंने डायरेक्टली फाइंड कर दिया, क्योंकि बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में गया है तो वापस नीचे तो आएगा, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी फिर से इतनी रिड्यूस हो जाएगी। और टाइम अब फिर से कितना लगेगा, तो 8.15 तो आपके पास ऑलरेडी था, और वापस नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अप गया था तब उसको टाइम कितना लग रहा था 3.86, तो इतने हाइट से वापस नीचे आने के लिए उसको इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सरफेस के साथ टकराया नहीं है कि उसका टाइम चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अप जाने के लिए 3.86, तो वही हाइट से वापस नीचे आने के लिए उसको इतना ही टाइम लगेगा। तो जितना भी आंसर था उसके अंदर 3.86 में वापस ऐड कर देता हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.01 सेकेंड, और आपको 12 तक ही फाइंड करना था। तो अब ये आपको प्लॉट करना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन तो कितना है 34, तो 34 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और 12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो पहले बॉल अप जा रहा है, तो फिर से यहाँ पे अप लिखा, यहीं से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इतनी हाइट से कहाँ पे 34 तक वापस आएगा। ये ग्राफ मैं आपको पूरा फिर से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये सब वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो भी वैल्यू आई वही प्लॉट कर रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे एक वैल्यू आई 34.05, वो सेकेंड 37.8 और मैक्सिमम 42। कितनी वैल्यू आ रही थी मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले वेलोसिटी 42.03, टाइम उसका था 4.29। सेकंड के लिए वेलोसिटी थी 37.84, टाइम था उसका 8.15। सेकंड के लिए वेलोसिटी थी 34.05, उसके लिए टाइम था ये, तो 42.04 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे टच कर दिया। दूसरा 37 और 8.15, तो वो यहाँ पे, और 34 तो वो यहाँ पे, और 12.01 यहाँ पे। ये तीनों मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया। लाइन में एक्सटेंड कर रहा हूँ। पहले बॉल को हम 42 हाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, मतलब उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम पहले से इस बिल्डिंग के ऊपर है, वहाँ से गिराते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद
इतनी हाइट से नीचे आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है 4.29, कितने तक, यहाँ तक, तो 4.29 यहाँ तक कि मैं प्लॉट करूँगा क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद 37.84 उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ से 37.84 से 8 तक मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, यहाँ पे उसका ग्राफ जाएगा। उसके बाद बॉल कहाँ पे जाएगा, इतनी हाइट पे वापस जाएगा 37, क्योंकि वापस जाएगा ऊपर तो ही नीचे आएगा ना। तो ये किसके लिए था, डाउन के लिए था, ये अप के लिए था और ये डाउन के लिए था। तो बॉल ये ग्राफ इस तरह आ रहा है, तो वापस तो ये ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा, तो कितनी 34, तो यहाँ पे 34 और उसका टाइम कितना है 12, तो वो ग्राफ यहाँ पे आपका आ चुका। तो इस तरह आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। फर्स्ट ये इतना रिड्यूस हुआ, उसके बाद 37 पे ये लिखा और ये आपका एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि ये डाउन था ये अप था, पर यहाँ पे अब उसको और 12 के साथ कनेक्ट करने के लिए ये अप डायरेक्शन फिर से उसके साथ कनेक्ट करना ज़रूरी था, इसलिए ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको ड्रॉ किया।